चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोक बनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुद्पाटयदियस्तम् हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएग इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक मंगल आदि विचारि रही वस्तु और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मधि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुभर कह हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया भक्तमाल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याओं में द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं में तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं विजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनत हरि कर स हरि हरि यश भरि भरि गाँव में जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत सुधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य चरण की जय श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय
श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, श्री महाराज स्वामी जी महाराज की जय, उनके गुरुदेव स्वामी श्री अद्वैदास जी महाराज की जय, आकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय, उनके गुरुदेव स्वामी श्री महाराज जी महाराज की जय, श्री छावनी पार भजन मंडल की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सबके भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भजन सत्संग का प्राय अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्रीमद् भागवत महात्म्य में तो खुलकर कहा गया है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करे। यह रस स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। यहाँ तक कह दिया कि वैकुंठे अपि अयम रसा नास्ति, वैकुंठ में भी यह रस नहीं है। अगर यह रस रहता तो ठाकुर जी क्यों कहते नारद जी से कि ना हम
वसामि वैकुंठे नाम हृदय न च। तब मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद बाबा पूछते हैं कि प्रभु आपकी खोज हो, आप कहाँ मिलेंगे? कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु निश्चित रूप से कहाँ मिलेंगे, तो उनको हम कौन सा ठिकाना बतावें? वैकुंठ? बोले हो सकता है वहां से कभी गायब रहूं। योगियों के हृदय में? बोले वहां से भी कभी गायब हो सकता हूं। कोई ठिकाना जहां आप अवश्य मिले? बोले कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्तजन जुटकर और मेरा अथवा मेरे भक्तों का गुणगान करते हैं, वहां अवश्य रहता हूं। तो हम लोगों को ऐसा बढ़िया ठिकाना मिला है जहां ठाकुर जी अवश्य रहते ही हैं। अब प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए भक्त चरित्र के माध्यम से हम लोग कालक्षेप कर रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ नाभा स्वामी जी के द्वारा विरचित, जिसके 2 भाग पूर्वार्ध उत्तरार्ध, पूर्वार्ध में से हम लोग भगवान के प्रियतम भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि खोड़स प्रभु पदरत, हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती वधु पट चित्र लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशाधरी। इस छप्पे में भगवान के प्रियतम भक्तों का स्मरण किया गया है। उन भक्तों का जिनका भजन भगवान किया करते हैं। उनमें से एक श्री चंद्रहास जी, जिनका जन्म केरल देश के राजा मेधावी महाराज सुधार्मिक के यहाँ अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है। बालक 3 वर्ष के का था चंद्रहास। उसी समय माता पिता दिवंगत हो गए। दासी दूध पिलाकर भरण पोषण करने वाली धाय माँ बालक को अपना बालक बताते हुए शत्रुओं के चंगुल से बचाकर प्रभु की प्रेरणा से केरल देश से भागकर चलती चलती कुंतलपुर राज्य में पहुंची। कुंतल कुछ दिन दासी का काम करती रही। बालक माता पिता से अलग हुआ था तो उस समय 3 वर्ष का था, और अब जब दासी भी दिवंगत हुई तो उस समय 5वें वर्ष में प्रवेश हो रहा था। दासी के दिवंगत होने पर बालक पूर्णतया व्यवहार दृष्टि से अनाथ होकर और दर दर जहां तहां गुजारा करने लगा। दासी इन्हें भगवत भक्ति की छाप दे गई थी अंतःकरण पर। बेटा, जिसका अपना कोई नहीं उसका अपना जगदीश्वर परमात्मा होता है। बालक को कीर्तन करना बढ़िया आता है। कुछ लोग कीर्तन करा लेते हैं, खिला देते हैं, जा भोजन कर लिया, जा। वृक्षों के नीचे रहकर गुजारा कर लेता है बालक। कल आपने सुना देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से जाते हुए भजन करते करते जो बालक समाधि में स्थित हो गया है, उसके उत्तम संस्कार का अध्ययन करके आकाश से नीचे उतरे। बालक
को समाधि से जगाया, अपना परिचय देते हुए कि वत्स लोग मुझे नारद कहते हैं, मैं भगवती प्रेरणा से तेरे पास आया हूं। अभी तक तू अनाथ रहा, लेकिन आज मैं तुझे सनाथ कर देना चाहता हूं। समस्त जगत के नाथ जगन्नाथ से तुम्हारा संबंध बताकर। वैसे तो हर प्राणी प्रभु का ही है, कोई ऐसा नहीं है जो उनका नहीं हो, किंतु जिसमें उनके प्रति अपनापन का भाव जागृत हो गया है, उसके प्रति वे भी बड़े जागरूक रह करके ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से भावित होकर जिस घनत्व के साथ मुझे भजता है, मैं भी उसी के भावानुकूल भाव में भावित होकर उसी घनत्व के साथ उसको भजता हूं। ऐसी प्रतिज्ञा वाले प्रभु ने नारद जी को प्रेरणा करके और बालक को अपनाया। वैसे तो सब प्रभु के ही हैं, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस, लेकिन राम कहीं जही आपनो ते भज तुलसीदास। हम भी प्रभु के ही हैं, हम भी प्रभु के ही हैं, दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई भाग्यशाली है जिसे प्रभु कहते हैं कि ये मेरा है। वानर भालुओं ने अपने को भाग्यशाली कहा। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। जब प्रभु ने गुरु वशिष्ठ से वानर भालुओं का परिचय दिया कि ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, हे मुनिनाथ ये सब मेरे हैं, और मेरे भी क्या लगते हैं, बोले मेरे सखा हैं। उन वानर भालुओं की छाती फूल उठी। ओ हम लोग तो सेवक होने लायक भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को सखा पद का अधिकारी बताया प्रभु ने। वानरों ने अनुभव किया, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। गुरु जी सोचने लग गए कि इन वानर भालुओं को तो मेरे कह दिया, मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं। तब तक गुरु जी का भी परिचय देते हुए श्री रघुनंदन बोले, मेरे प्रिय मित्रों, जानते हो ये कौन है? बोले बता दीजिए प्रभु। कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। गुरु वशिष्ठ की छाती शीतल हो गई। इसी के लिए तो मैंने उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। निंदनीय कर्म होने पर भी मैंने पौरोहित्य स्वीकार किया था, आज उसका चरम लाभ प्राप्त हो गया। लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। प्रभु ने गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे का, हमारे जिसको कह दे, इसका मतलब कि उसकी तरफ से जो नाता माना जाता था उस पर ठाकुर ने दस्तखत कर दिया, मोहर लगा दी कि आपने मुझे जो माना मैं भी उस नाते आपको उस संबंध का अधिकारी स्वीकार किया। अब बात दृढ़ हो गई। आज नारद जी ने बालक का संबंध प्रभु से बताया। वत्स समस्त प्राणी प्रभु के ही हैं, लेकिन उनमें भी जो उनको विशेष रूप से अपना मानता है, उसको प्रभु भी अपनी ओर से विशेष रूप से अपनापन प्रदान करते। आज से तू वैष्णव है। गले में तुलसी की माला पहरा दी,
माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा दिया। ये नारद बाबा की गुरु परंपरा है। इसी परंपरा में हमारे श्री सलेमाबाद वाले श्री श्री जी महाराज, उसी परंपरा में हमारे सेनी भैया भी, ये नारद बाबा की गुरुताई वाली परंपरा चलती आ रही है। तो श्री नारद जी ने बालक चंद्रहास को दीक्षा दी और शिक्षा दी। शिक्षा का पद कल आप लोगों को एक सुनाया गया था। भक्त वत्सल की सब विधि शरण ले रे प्राणी, तेरी बन जाएगी। वैष्णवी दीक्षा लेकर के, भगवत परायण होकर के, भगवत शरणागत कहा करके हमारा जीवन किस सांचे में ढला हुआ होना चाहिए, ये नारद बाबा ने बताया। नारद बाबा को किसने बताया? भगवान नारायण ने बताया। कितनी देर में? बोले 5 दिन और 5 रात्रि में। 5 में 24 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120। 120 घंटे में नारद बाबा को भगवान नारायण ने भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की व्याख्या सुनाई। इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही पड़ गया नारद पांचरात्र। 55,000 श्लोक है। ये वैष्णवों की आचार संहिता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि और इनमें उठने वाली हमारी भावनाएं किस संतुलित सांचे में ढली हुई होनी चाहिए, इसका उसमें वर्णन है। हमारे वचन किस तराजू पर तौल कर निकलने चाहिए, इसका वर्णन है उस ग्रंथ में। हमारी क्रियाएं किस भाव में भावित होकर और किस ढंग से संपादित हों, इसका उस ग्रंथ में वर्णन है। नारद पांचरात्र वैष्णवी तंत्र ग्रंथ बताया जाता है। 100 कितना? 20। 120 घंटे में 55,000 श्लोकों के द्वारा जिस धर्म की व्याख्या हुई, नारद जी ने प्रभु से पूछ दिया कि नाथ, जिसके पास 120 घंटा लगातार सुनने का अवकाश न हो, वो इस धर्म को समझ सकेगा? उसको जिज्ञासा हो तो उसको कैसे समझाया जा सकेगा जिसको 120 घंटा सुनने की गुंजाइश नहीं, और समय निकाल भी ले, सुन भी ले, तो 55,000 श्लोकों को अपने दिमाग में अटा करके रख लेने की क्षमता जिसकी बुद्धि में नहीं हो, वो वैष्णव धर्म को कैसे समझ सकेगा? इसलिए संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से मोटा मोटी तौर पर बता दीजिए कि एक वैष्णव का क्या प्रमुख कर्तव्य है। तो प्रभु ने एक श्लोक में पूरे 55,000 श्लोकों का सारांश प्रस्तुत कर दिया। एक श्लोक में 55,000 श्लोकों का सारांश। वैष्णवानाम त्रिकर्माणि, वैष्णव के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। कौन कौन? पहला, दया जीवेषु नारद, हे नारद, जीव मात्र के प्रति दया का भाव बना रहे, किसी के प्रति कठोरता का भाव न बने। दूसरा, श्री गोविंदे पराभक्ति, गोविंद भगवान के प्रति भक्ति की सीमा, पराभक्ति। तीसरा बोले कि तदीया नाम समर्चनम, उस प्रभु के जो हैं उनका सम्यक प्रकारेण आदर, सम्यक प्रकारेण अर्चन। ये 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। इसी में सब धर्म आ जाते हैं। इसी श्लोक का भाव
जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी से श्री सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णवता का कर्तव्य धर्म निरूपण कराने की इच्छा व्यक्त की, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक प्यार में सारांश कह दिया। नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन इते परे धर्म नहीं सुनु सनातन। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। भगवान नाम में रुचि रहे, प्रभु का नाम कभी भूले नहीं, बराबर याद रखें, ये प्रथम कर्तव्य। और जीवे दया, जीव मात्र के प्रति दयालुता का भाव बना रहे और भगवत भक्तों का सेवन करो, आदर करो। ये तीन प्रमुख कर्तव्य हैं। नारद जी ने जो भगवान नारायण से सुना था, आज उसका सारांश इस होनहार बालक चंद्रहास से कुमार अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में सुना दिया। 5 वर्ष का एक और शिष्य इनका था, ध्रुव जी महाराज, उसको भी 5 ही वर्ष की अवस्था में दीक्षा दी थी देव ऋषि नारद जी ने। ये पात्रता देखते हैं, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। आज इसमें पात्रता देखते हैं, उसमें पदार्थ रखने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को अपनाया था शिष्य के रूप में, 5 वर्ष की अवस्था में चंद्रहास को अपनाया शिष्य के रूप में, और तीसरे प्रहलाद को तो 5 वर्ष नहीं जी, 5 महीना भी नहीं, 5 दिन भी नहीं, 5 घंटा भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड भी अभी नहीं हुआ था माँ के पेट से निकलने में, बल्कि अभी बालक माँ के पेट में था। उसी समय नारद जी ने दीक्षा दी। प्रहलाद जी ने स्वयं बताया है, जब अपने विद्यालय के सहपाठी विद्यार्थियों को कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम, ये सब शिक्षा देने लग गए प्रहलाद जी। तो बच्चों ने कहा कि प्रहलाद, तू भी इसी गांव में रहता है, हम भी इसी गांव में रहते हैं, तू भी इसी विद्यालय में भर्ती है, हम भी इसी विद्यालय में भर्ती हैं, हमको ये सब नहीं मालूम हुआ, तुमको ये सब ज्ञान कहां से आया? तो प्रहलाद जी ने बताया है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, उसी समय नारद बाबा के आश्रम में मेरी माँ गर्भावस्था में रही थी। कैसे? जैसे घटना बात की है हमारे समझने के लिए, जैसे लव कुश अपनी माँ सीता के उदरस्थ थे और उसी समय महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में रहने का अवसर मिला था। अपने बच्चों को शिक्षा गर्भ पे में आते ही उत्तम माता पिता अथवा उत्तम गुरु गर्भस्थ होते ही शिशु को सुसंस्कृत करने लग जाते हैं, संस्कार संपन्न करने लग जाते हैं। श्री हरे नमः। आज देव ऋषि नारद जी ने बालक को दीक्षा शिक्षा दी और कहा कि बेटा, जहां तक बने किसी का उपकार करना, उपकार किसी का न हो सके तो किसी की बुराई न हो मेरे द्वारा। हम किसी का भला कर सके तो बहुत बढ़िया, भला न कर सके तो हमारे द्वारा किसी का कुछ नुकसान न हो। हम किसी को सुखी कर सकें, बढ़िया बात है। सुखी न कर सके तो हमारी वाणी से, हमारी क्रिया से, हमारी भावना से कोई दुखी न होने पावे, बहुत बड़ा धर्म है ये। और भगवान का स्मरण करते रहना। ये जो काले रंग की गोली है ना, इसे अब तक तुमने गोली समझा। क्यों अब तक गोली समझा? इसलिए कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहचान। आपके हाथ में हीरा आ गया है, आप नहीं जानते, उसे कांच समझ करके कहीं उपेक्षा के दृष्टि से फेंके हुए हैं। हीरा पड़ा बाजार में,
रहा छार लपटाए, बहुतक मूर्ख चली गए, किंतु पारखी लिया उठाए। हीरा पड़ा मार्ग में, हीरा पड़ा सबकी ठोकर खात, सही मिले जब पारखी तो महंगे मोल बिकात। आज नारद जी ने निरूपण किया, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, लेकिन असप्रभ हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। किंतु वही नाम निरूपण और नाम जतन ते, सो प्रगटत जिन मोल रतन ते। नाम निरूपण जरूरी है और जतन जरूरी है। निरूपण गुरुदेव के द्वारा होता है और जतन